Hello students, welcome back to our English learning channel. I hope you all are doing very well. So this video is our new video and this video is all about solution of the previous video exercise. इस वीडियो में हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इस वीडियो में हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं हमारी प्रीवियस वीडियो में जो मैंने आप लोगों को क्या दिया था, होमवर्क दिया था, उसका हम सॉल्यूशन करेंगे। आई होप आप सब लोगों ने एक्सरसाइज को ट्राई कर लिया होगा, अच्छे से देख लिया होगा और सोल्व भी कर लिया होगा। तो आप अपने सॉल्यूशन को यहाँ से मैच कर सकते हैं कि आपने जो सॉल्यूशन किया है वो करेक्ट किया है या फिर रॉन्ग किया है। आप लोगों को सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अच्छे से समझ आ गया होगा। जिस भी बच्चे ने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की वीडियो नहीं देखी है वो हमारी प्रीवियस वीडियो जाके देख सकता है। तो आप लोगों के डाउट जो है क्लियर हो जाएंगे, सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है। हम स्टूडेंट्स शुरू करते हैं हमारी एक्सरसाइज। सबसे पहली जो हमारी एक्सरसाइज है वो है ड्रॉप डाउन द सिलेक्ट सब्जेक्ट स्लैश प्रेडिकेट फॉर ईच ऑप्शन। मीन्स इस एक्सरसाइज में आपको कुछ नहीं करना, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आप लोगों ने पढ़ा है सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि जो आपको फ्रेज़ दी हुई है वो सब्जेक्ट है या फिर प्रेडिकेट है। जैसे आपको जो है फोर जो है फ्रेज़ दी गई है। सबसे पहली फ्रेज़ जो है वो है द काऊ, सेकेंड जंप ओवर द मून, थर्ड लाइक्स टू ईट पॉपकॉर्न, फोर्थ एवरीवन। सो आपको आइडेंटिफाई करना है कि जो ये फ्रेजेस हैं वो सब्जेक्ट है या फिर प्रेडिकेट है। जैसे फर्स्ट जो है द काऊ, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। काऊ के बारे में बात हो रही है तो काऊ हमारा क्या हुआ, प्रेडिकेट हुआ। सो इसके सॉल्यूशन हम अच्छे से करेंगे स्टूडेंट्स। अब सेकंड एक्सरसाइज में आपको बताती हूँ इसमें क्या करना था आप लोगों को। मैच द सब्जेक्ट टू देयर शूटेबल प्रेडिकेट। आपको क्या करना था, मैच करना था किसको, सब्जेक्ट को उसके शूटेबल प्रेडिकेट के साथ। मतलब आपको पिक्चर भी दिखाई हुई है, आपको क्या करना है, करेक्ट सेंटेंस को फॉर्म करना है। जैसे अहमद जो है क्या कर रहा है, हेल्प्स मी डू माई होमवर्क। अहमद किसी की मदद कर रहा है होमवर्क करने में। पिक्चर से भी आपको क्लियरली जो है पता चल जाएगा। द डॉक्टर्स इज़ मेकिंग हिज बेड, ये आएगा, करेक्ट है या नहीं है। एग्जामिन देयर पेशेंट, पेशेंट को एग्जामिन किया अहमद ने। या फिर आर गुड एट नीटिंग स्वेटर्स, या फिर वो स्वेटर बनाने में अच्छे हैं। तो यहाँ पर अहमद क्या कर रहा है, अहमद कर रहा है, अहमद इज़ मेकिंग हिज बेड। ये देखो आप पिक्चर में भी देख सकते हो, फर्स्ट पिक्चर जो आपको दिखाई गई है उसमें अहमद क्या कर रहा है, अपना बिस्तर बना रहा है, अपने बेड को सेट कर रहा है। उसके बाद थर्ड जो एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स, ये आपकी लिसनिंग की एक्सरसाइज है। इसमें लिसनिंग एक्सरसाइज में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने कोई सेंटेंस बोलती हूँ तो वो सेंटेंस सुन के आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है या फिर सोल्व करना है कि जैसे सुनना है आपको ध्यान से कि मैंने कौन सा सेंटेंस बोला इन दोनों में से। दोनों ही सेंटेंस जो है करेक्ट हैं, सही हैं। बस आपको टिक उसको करना है जिसको मैं बोलती हूँ, जो आपको सुनाई देता है। तो सबसे पहले हम जो फर्स्ट एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद सेकंड करेंगे, उसके बाद थर्ड करेंगे। स्टूडेंट्स ये रहा हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। आपको क्या करना था, आइडेंटिफाई करना था कि जो आपको फ्रेज दी गई है वो सब्जेक्ट है या फिर प्रेडिकेट है। आइडेंटिफाई वेदर द गिवन फ्रेज इज अ सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट इसने बताया, द पर्सन और थिंग डूइंग द एक्शन। सब्जेक्ट क्या होता है, कोई भी पर्सन या फिर कोई भी चीज़ जो क्या कर रही है, किसी काम को कर रही है, तो वो होगा हमारा सब्जेक्ट। प्रेडिकेट क्या होगा, द पार्ट कंटेनिंग द वर्ब दैट सेज समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। अब प्रेडिकेट क्या होगा, सेंटेंस का वो पार्ट, वो हिस्सा जो क्या कर रहा है, जिसके अंदर वर्ब भी है और साथ में सब्जेक्ट के बारे में वो कुछ डिफाइन कर रहा है, कुछ बता रहा है। तो जैसे इसने फर्स्ट फ्रेज आपको दी थी, वो दी थी द काऊ, तो ये क्या हो गई, काऊ के बारे में बात हो रही है तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। जम्प्ड ओवर द मून, ये क्या हो गया, हाफ पार्ट ऑफ सेंटेंस है। और कौन सा हाफ, फर्स्ट हाफ या सेकंड हाफ, सेकंड हाफ है ना, तो ये हमारा क्या हुआ, प्रेडिकेट हुआ। लाइक्स टू ईट पॉपकॉर्न, किसको पसंद है ये तो नहीं बताया इसने, पर्सन का नेम तो आया ही नहीं, तो ये क्या है, ये भी हमारा सेकंड हाफ ऑफ द सेंटेंस है, तो ये हमारा प्रेडिकेट होगा। अब इसने बोला एवरीवन, एवरीवन मतलब फर्स्ट पार्ट हुआ, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। उसके बाद स्टूडेंट जो है सेकंड एक्सरसाइज के सॉल्यूशन की तरफ हम बढ़ते हैं। इसने बोला था कि आपको मैच करना है सब्जेक्ट्स को उसके शूटेबल प्रेडिकेट्स के साथ। मतलब जो आपको सब्जेक्ट दिया हुआ है वो किस प्रेडिकेट के साथ अच्छे से फिक्स बैठ रहा है, सेट ठीक से सेटअप हो रहा है, तो आपको क्या करना है, मैच करना है। अब सेंटेंस मीनिंगफुल हो जाएगा,
अगर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट करेक्ट होंगे तो सेंटेंस मीनिंगफुल होगा। तो आप क्या है, हिंदी ट्रांसलेशन के थ्रू भी पता लगा सकते हैं। तो सबसे पहले इसने बोला अहमद, अहमद क्या कर रहा है वो हमने सोल्व कर लिया था। इज़ मेकिंग हिज बेड, वो अपना बिस्तर बना रहा है। द डॉक्टर्स एग्जामिन देयर पेशेंट, डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं, अपने पेशेंट को एग्जामिन कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। एमा एंड काते आर गुड एट नीटिंग स्वेटर्स, जो ये दोनों फ्रेंड्स हैं या फिर दोनों सिस्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं क्या करने में, स्वेटर्स को बनाने में। तो उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस जो था, माई मम हेल्प्स मी डू माई होमवर्क, जो मेरी मम्मी है वो क्या करती है, मेरी मदद करती है, मेरी मदद कर रही है मेरे स्कूल के काम को करने में। उसके बाद स्टूडेंट्स जो थर्ड हमारी एक्सरसाइज थी वो आपको पता है, वो लिसनिंग एक्सरसाइज थी कि जो आपको सुनाई दे उसको आप क्या कर सकते हो, टिक कर सकते हो। जैसे आप किसी भी फ्रेंड को बिठा सकते हो, अपने पेरेंट्स में से किसी की हेल्प ले सकते हो। आप उनको बोल सकते थे कि आप क्या कीजिए, इन दोनों सेंटेंस में से किसी भी सेंटेंस को बोलिए, थोड़ा फास्टली बोलिए। तो और मतलब ऐसे बोलिए कि हमें थोड़ा कन्फ्यूज़न हो कि आपने क्या बोला। तो उसके अकॉर्डिंग फिर आपको क्या करना है, टिक करना था कौन सा सेंटेंस जो है उन्होंने प्रोनाउंस किया, उन्होंने बोला। दोनों ही सेंटेंस जो है हमारे, दोनों ही सेंटेंस है जो हमारे दोनों ही करेक्ट हैं। जैसे अब अगर आप लोगों ने सोल्व नहीं किया तो आप कर लीजिए। जैसे मैं बोल रही हूँ, सलमा इज़ माई सिस्टर, तो आप लोगों ने सुन लिया होगा। दोबारा बोलती हूँ, सलमा इज़ माई सिस्टर। सो यू हैव टिक्ड इट करेक्ट। तो मैंने क्या बोला था, सलमा इज़ माई सिस्टर। उसके बाद सेकंड में बोलती हूँ, दे हैव वाइट बॉल्स, दे हैव वाइट बॉल्स। तो आप लोगों को सुनाई दिया होगा कि मैंने क्या बोला, दे हैव वाइट बॉल्स। कुछ नहीं होता स्टूडेंट्स, लिसनिंग में आप लोगों को क्या है, कंसंट्रेशन की नीड होती है। अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आपको क्लियरली सुनाई देगा कि मैंने क्या बोला, या फिर जो लिसनिंग जो कंप्यूटराइज पार्ट है वो क्या बोल रहा है, आपको इजीली सुनाई देगा। द कारपेंटर मेड चेयर्स, द कारपेंटर मेड चेयर्स। तो इस क्लियरली आप लोगों को पता चल गया होगा मैंने क्या बोला, द कारपेंटर मेड चेयर्स। तो जो कारपेंटर है वो क्या करता है, चेयर्स बनाता है, कुर्सियाँ बनाता है। सो ये आपका जो है एक्सरसाइज सोल्व हो चुकी है। अब जो है स्टूडेंट्स हम एक बार कर लेते हैं कि हमारे सेंटेंस फॉर्मेशन जो है कैसे होता है। सेंटेंस फॉर्मेशन में क्या क्या चीज़ें जो हैं होती हैं। जैसे स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों के लिए दो सेंटेंस ले लिए हैं। फर्स्ट सेंटेंस हमारा है शी इज़ हैप्पी, सेकेंड सेंटेंस है शी इज़ हैप्पी टू सी यू। अब मैंने आपको बताया था कोई भी सेंटेंस जो होता है वो फॉर्म होता है या तो सब्जेक्ट और वर्ब की हेल्प से, या फिर सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट की हेल्प से। तो आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है कि कौन से सब्जेक्ट में कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सी वर्ब है और कौन सा जो है ऑब्जेक्ट है, आप आइडेंटिफाई कीजिए। फिर और इसके अलावा भी कुछ वर्ड जो है यूज़ हुए हैं तो आप उनको भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो और जैसे सब्जेक्ट में प्रोनाउन आया है या फिर किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाउन आया है, वो भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। उसके बाद हम सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। फटाफट से आप लोगों के पास 1 मिनट है, ट्राई कीजिए इसको सॉल्व करने का। सोल्व कर लिया होगा। अब हम क्या कर रहे हैं, इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। सॉल्यूशन हमारा क्या है, जैसे सबसे पहले लिखा था शी इज़ हैप्पी, फर्स्ट सेंटेंस यही था। अब शी इज़ हैप्पी मतलब वो खुश है, ये इसका हिंदी ट्रांसलेशन हो गया। अब जैसे सी क्या लिखा था, शी जो है वैसे तो हमारा नाउन है, आपको पता है शी के बारे में बात हो रही है, किसी लड़की के बारे में बात हो रही है। तो लेकिन पर्टिकुलर शी क्या है, शी हमारा है प्रोनाउन। अब जो सब्जेक्ट होता है उसके अंदर चाहे तो नाउन आता है, चाहे फिर प्रोनाउन आता है। तो आप लोगों को नाउन के बारे में, प्रोनाउन के बारे में पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो आप हमारी नाउन वाली वीडियो जाके देख सकते हैं, और प्रोनाउन की वीडियो हमारी जल्दी ही आने वाली है, तो इसके थ्रू आपको पता चल जाएगा नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है। सो द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस क्या लिखा कि शी क्या है, सब्जेक्ट है हमारे सेंटेंस का, तो ये हो गया एस। सब्जेक्ट को स्टूडेंट्स हम शॉर्ट फॉर्म भी लिखते हैं, एस भी लिखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा इज़ क्या बोला इसने, इज़ क्या है, जैसे हमारे 2 टाइप की वर्ब होती है। आई थिंक मैंने आप लोगों को पहले बताया है। जो एक होती है हेल्पिंग वर्ब, सेकंड होती है मेन वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, जो हेल्प करती है हमारे सब्जेक्ट को बाकी जो पार्ट ऑफ सेंटेंस है, बाकी जो लेफ्ट आउट पार्ट है उससे कनेक्ट करने में। जैसे इसने लिखा भी हुआ है, अ लिंकिंग वर्ब कनेक्टिंग द सब्जेक्ट टू इट्स डिस्क्रिप्शन। मतलब सब्जेक्ट को कनेक्ट करना, उसके बारे में जो भी जानकारी बताई गई है उसके साथ, वो कौन करता है, वो हमारी करती है हेल्पिंग वर्ब। जैसे इसने लिखा शी क्या है, हमारी एक वर्ब है, और वर्ब में भी आपको पता है कौन सी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद हैप्पी,
जैसे इसने बताया कि वो लड़की खुश है, तो सी के बारे में बता रहा है। अगर किसी भी नाउन के बारे में या फिर प्रोनाउन के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में बताया जाए कि वो खुश है या फिर मतलब सैड है, उसका इमोशन बताया जाए या उसके बारे में डिफ़ाइन किया जाए कि वो कैसी है, उसका भाव कैसा है, इमोशन कैसा है, तो उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जैसे इसने बोला हैप्पी क्या है, वैसे ये क्या हुआ, अगर सब्जेक्ट की कोई भी चीज़ जो है डिस्क्राइब करता है उसके कॉम्प्लीमेंट को, सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट को, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। तो हैप्पी क्या हुआ हमारा, एडजेक्टिव, और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इसको बोल सकते हैं हम। अब उसके बाद सेकंड सेंटेंस जो मैंने आपको दिया, अब फर्स्ट सेंटेंस में देखो आपने क्या देखा, फर्स्ट सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट आया, वर्ब आया और साथ में एडजेक्टिव आया। तो क्या ये सेंटेंस करेक्ट है? यस, ऑब्वियसली ये सेंटेंस करेक्ट है। मैंने आपको बोला कि जरूरी नहीं है कि हर एक सेंटेंस में सब्जेक्ट भी आए, वर्ब भी आए, ऑब्जेक्ट भी आए। अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब है और सेंस बन रही है तो वो भी सेंटेंस जो है करेक्ट होता है। उसके बाद सेकंड सेंटेंस जो लिखा था वो था शी इज़ हैप्पी टू सी यू, मतलब उसको खुशी हुई, बहुत ज़्यादा खुशी हुई आपको देख के। जैसे अब शी इज़ हैप्पी, तीनों वर्ड कर लिए थे हमने। टू सी का मतलब क्या होता है, जैसे ये हमारी क्या हो गई। अब स्टूडेंट्स एक नया रूल मैं आप लोगों को बताती हूँ कि अगर कोई भी सेंटेंस है, आपको कहीं भी दिख जाए टू लिखा है, टू के बाद कोई वर्ब लिखी है, तो आप हमेशा जो है, जैसे अगर यहाँ पे लिखा होता टू सो, तो वो गलत होता। टू के साथ हमेशा जो है स्टूडेंट्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। सो इसको वर्ब बोलते हैं, इन्फिनेटिव बोलते हैं, एंड इन्फिनेटिव वर्ब एक्टिंग एज एन एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। जैसे ये क्या कर रहा है, हमारे एडजेक्टिव को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। कॉम्प्लीमेंट कैसे कर रहा है, जैसे एडजेक्टिव क्या था, हैप्पी, वो खुश है, क्यों खुश हुई, टू सी, तुम्हें देखकर खुश हुई। तो टू सी क्या है, हमारा वर्ब भी है, और साथ में ये कौन सी वर्ब है, इन्फिनेटिव वर्ब है, जो एक्ट कर रही है किसकी तरह, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट की तरह। उसके बाद यू क्या है, यू तो आपको पता है, वैसे तो ये प्रोनाउन के अंदर आता है, लेकिन यहाँ पे क्या रोल प्ले कर रहा है सेंटेंस के अंदर, द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द इन्फिनेटिव टू सी। अब ये क्या कर रहा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट शो कर रहा है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है किसका, इन्फिनेटिव जो दिया गया था टू सी का, टू सी का। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा सेंटेंस फॉर्मेशन हुआ। इस तरीके से आप जो है अलग अलग टाइप के सेंटेंस बना सकते हैं और सेंटेंस मीनिंगफुल होंगे। आप लोगों को कुछ नहीं करना, सिंपली हिंदी में ट्रांसलेट करके ट्राई करना है। अगर ट्रांसलेशन अच्छे से बन रहा है तो मतलब आपका सेंटेंस फॉर्मेशन करेक्ट है। अगर ट्रांसलेशन अच्छे से नहीं बन रहा है, गलत बन रहा है, तो आपका सेंटेंस जो है रॉन्ग है। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग।